अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम अपना लेक्चर आज का स्टार्ट करते हैं। लीनियर अलजेब्रा का हम क्या पढ़ रहे थे पीछे, हमने थ्योरम किया था और उससे नेक्स्ट हमें देखना है कि हमने क्या करना है। तो लेक्चर ओपन करते हैं, क्या है हमारा आज का लेक्चर। जी स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने ये थ्योरम इसका प्रूव किया था। इसको एक दफा थोड़ा सा इसका दोबारा से रिव्यू ले लेते हैं। क्या थ्योरम है कि लेट V and U वेक्टर स्पेसेस ओवर फील्ड के and let V1, V2, Vn be a basis of V and let U1, U2, Un be any vectors in U, then there exists a unique linear mapping f from V to U such that f of V1 equal to U1, f of V2 is U2 and f of Vn is U2। इस थ्योरम का हमने प्रूफ जो है प्रीवियस लेक्चर में कर लिया था। तो इन अदर वर्ड्स, सिंपल वर्ड्स में हम क्या कह सकते हैं कि अगर हमारे पास दो वेक्टर स्पेसेस V हैं और U हैं, V की हमारे पास क्या है, बेसिस है, बेसिस वेक्टर्स हैं। कितने बेसिस वेक्टर हैं, n बेसिस वेक्टर्स। और U के भी हमारे पास एक है कलेक्शन ऑफ, ये लिस्ट ऑफ वेक्टर्स है। ये जो है ये रिपीट भी हो सकते हैं, कुछ सेम भी हो सकते हैं, यानी ये मैक्सिमम कितने वेक्टर्स होंगे, n या n से लेस भी हो सकते हैं। अगर रेपिटेशन हो जाए तो ऑब्वियसली फिर ये n से लेस होंगे। तो ये थ्योरम हमें क्या बताता है कि हमें एक यूनिक लीनियर मैप मिल जाएगा, हमेशा मिलेगा V से U तक, जो कि इस तरह से एक्ट करेगा बेसिस वेक्टर्स के। उन बेसिस वेक्टर्स को किसी भी आर्बिट्रेरी n वेक्टर्स पर मैप करने वाला हमें एक लीनियर मैप मिल जाएगा। क्या स्टेटमेंट है कि एक यूनिक लीनियर मैप मिलेगा जो कि इन बेसिस वेक्टर को गिवन लिस्ट ऑफ वेक्टर्स पर मैप करेगा। इस मैप की एग्जिस्टेंस हमने इसमें शो करवाई थी। इसका थ्योरम हमने, इस थ्योरम का प्रूफ हमने 3 स्टेप्स में किया था। फर्स्ट स्टेप में हमने ये फंक्शन डिफाइन किया था और फिर चेक किया था कि वो इस तरह से एक्ट करता है या नहीं। सेकंड स्टेप में हमने उसे लीनियर शो किया था और थर्ड में हमने उसे यूनिक प्रूफ कर दिया था। तो इस थ्योरम का प्रूफ हम कर चुके थे और उसके बाद हमारा थोड़ा सा वॉइस इशू आया था। तो अब नेक्स्ट करते हैं कि नेक्स्ट इसके इस थ्योरम का यूज जो है, इसकी एप्लीकेशन गिवन है इसमें। व्हाट इज दिस प्रॉब्लम? गिवन दैट f from R2 to R2 is a linear mapping for which f of 1 2 is equal to 2 3 and f of 0 1 equal to 1 4। एक लीनियर मैप f गिवन है जो कि किस तरह से एक्ट कर रहा है, R2 के 2 वेक्टर्स के इमेजेस दिए हुए हैं। R2 के 1 वेक्टर ये है, इसका इमेज गिवन है, सेकंड वेक्टर ये है, इसका इमेज गिवन है। और ये जो वेक्टर्स हैं ये दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं, बेसिस बना रहे हैं R2। अब आपको पता है कि जो R2 है उसकी डायमेंशन कितनी होती है, 2 होती है। ठीक है, R2 की डायमेंशन 2 है, तो ये उसके बेसिस वेक्टर है। आप चेक कर सकते हैं कि ये इंडिपेंडेंट है, तो ये बेसिस है। अब आपने क्या काम करना, फाइंड अ फार्मूला फॉर f। आपने f फाइंड आउट करना कि अगर एक जनरल वेक्टर आपको a b गिवन है तो f ऑफ a b क्या होगा। देखिए क्वेश्चन में f का फार्मूला गिवन नहीं है, f का एक्शन सिर्फ बेसिस वेक्टर्स पर बताया हुआ है। तो f का जनरल आर्बिट्रेरी वेक्टर पर क्या एक्शन होगा ये हमने फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए हमने प्रीवियस थ्योरम की हेल्प ले लेंगे कि एक, या फिर हम इसको इस तरह से कर लेंगे कि जो भी आर्बिट्रेरी वेक्टर है आप उसको कैसे लिखेंगे, बेसिस वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन में, जैसे हमने थ्योरम के प्रूफ में लिखा था। ठीक है, अब आर्बिट्रेरी वेक्टर को जब बेसिस वेक्टर के
लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखेंगे तो आपको दो स्केलर्स एक्स वाई मिल जाएंगे, तो वो इस तरह से लिखा जाएगा। अब चूंकि ए बी आर्बिट्रेरी हैं तो एक्स और वाई भी तो फिर अननोन ही है ना, इनकी वैल्यू ए और बी पर डिपेंड करती है। तो इसको सॉल्व हमने किया है, थोड़ा सिंप्लीफाई कर लिया है, एक्स को मल्टीप्लाई और वाई को मल्टीप्लाई करके हमने ये इस पेयर को हमने ऐड किया है। ऐड करने से आपके पास ये पेयर आ गया। नाउ दिस पेयर इज इक्वल टू दिस पेयर। नाउ वी विल कंपेयर द कंपोनेंट्स। अगर आप कंपोनेंट कंपेयर करेंगे देन यू विल सी दैट a is equal to x and b equal to 2x plus y. Okay, solve for x and y in terms of a b. अब नाउ हमारे पास अननोन्स क्या हैं, x एंड y हैं। a और a b तो एक गिवन आर्बिट्रेरी वेक्टर्स है ना, तो इन दोनों को सॉल्व करते हुए हमने x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ a b फाइंड आउट करनी है, x और y की वैल्यू। तो x की वैल्यू आपको नजर आ रही है कि a है, y x की ये वाली वैल्यू अब हमने इस क्वेश्चन में पुट करनी है। इस क्वेश्चन में पुट करने से y की वैल्यू आपके पास आ जाएगी, y की ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, देन अब आपने नाउ जिस तरह से आपने थ्योरम को प्रूफ में स्टेप किया था, क्या किया था आपने, दोनों तरफ f अप्लाई कर दिया। f ऑफ ए बी इक्वल टू x टाइम्स f को हमने इस तरह से डिफाइन किया था कि आर्बिट्रेरी वेक्टर का इमेज हमने क्या रखा था, x टाइम्स इमेज ऑफ दिस प्लस y टाइम्स इमेज ऑफ दिस 0 1। क्योंकि f इस तरह से आप देखिए कि f जो है लीनियरली डिफाइन किया, डिफाइन ही हमने लीनियर वे में किया है। तो x की वैल्यू हमने क्या थी, a पुट कर दी है। f ऑफ 1 2 हमें पता है स्टेटमेंट में गिवन है, f ऑफ 1 2 जो है दिस इज इक्वल टू 2 3। Similarly we have put the value of y and we have put the value of f of 0 1. What is the value of f of 0 1? It is given here. We have put this value here 1 4. After this we will simplify and add it and we will get this vector. So this is the general formula for f of a b और यही हमें फाइंड आउट करना था। अब नेक्स्ट हमारा प्रॉब्लम क्या है, सॉरी थोड़ा सा इसे मिनिमाइज करते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट हमारा प्रॉब्लम है, सपोज a linear map f from b to u is 1 to 1 and on to show that the inverse mapping f inverse from u to b is also linear. गिवन क्या है, इन सिंपल वर्ड्स अगर मैं आपको बताऊं कि अगर आपके पास एक मैप, एक ऐसा लीनियर मैप गिवन है जो कि 1 1 और ऑन टू है और आपने क्या शो करना है कि उसका इनवर्स मैप भी फिर लीनियर ही होगा, यानी इनवर्स मैप, एक लीनियर मैप का इनवर्स को हमने लीनियर शो करना है। तो आपको पता है कि इनवर्स किन मैप्स का, कैसे लीनियर मैप्स का पॉसिबल है जो कि बाइजेक्टिव हो, इसलिए बाइजेक्टिव की कंडीशन लिखी गई है। अगर ये बाइजेक्टिव ना होता तो इसका इनवर्स फिर एग्जिस्ट ना होता। तो इसका प्रूफ देखते हैं कि कैसे इसे सॉल्व किया गया है। तो गिवन क्या है कि f जो है, f is a linear map and it is 1 to 1 and on, and we have to show that the inverse mapping f inverse x from u to v is also linear. Suppose u dash belongs to u and u dash जो है ये u के वेक्टर्स हैं। because f is 1 to 1 and on to, f जो है वो 1 to 1 और on to है, there exist unique vectors v and v dash in v for which, तो हमें यूनिक वेक्टर्स v और v डैश मिल जाएंगे v में, फॉर विच f of v is u and f of v dash equal to u dash। यूनिक वेक्टर हमें v और v डैश मिल जाएंगे जिसके लिए f of v जो है वो, देखिए जब भी आपने f इनवर्स को लीनियर शो करना है तो आपने ये दो कंडीशंस, पहले ही मैं आपको बता दूं कि हमारा गोल क्या है। हमारा गोल ये है कि हमने इसको इसके इक्वल शो करना है और इसको इसके इक्वल शो करना है।
तो इन कंडीशंस को देखें, गौर से देखें। इनको प्रूव करने के लिए, इस कंडीशन को प्रूव करने के लिए आपने दो वेक्टर सपोज करने हैं, और इस कंडीशन को प्रूव करने के लिए आपको क्या चाहिए, एक वेक्टर और एक स्केलर। तो इसलिए हमने स्टार्ट में दो वेक्टर्स u एंड u डैश जो है वो ले लिए हैं u से, ठीक है। चूंकि ये u में है और हमें पता है f ऑन टू भी है, 1 1 भी है, तो इनके हमें यूनिक प्री इमेजेस मिल जाएंगे। ऑन टू है ना, तो इसलिए हर वेक्टर जो भी हम चूज करेंगे उसका प्री इमेज लाजमी मिलेगा, और वो यूनिक मिलेगा। क्यों यूनिक मिलेगा, क्योंकि f 1 1 भी है। तो u का प्री इमेज हमें क्या, हम सपोज कर लेते हैं v है, और u डैश का जो यूनिक प्री इमेज है हम वो सपोज कर लेते हैं कि वो v डैश। अब नाउ गिवन व्हाट इज गिवन, f को, f गिवन है कि f जो है लीनियर है। f चूंकि लीनियर है तो हमें पता है कि f ऑफ v प्लस v डैश, f जो है किस पर एक्ट कर रहा है, v वेक्टर्स पर एक्ट कर रहा है। तो f ऑफ v प्लस v डैश इक्वल टू f ऑफ v प्लस f ऑफ v डैश by linearity, and what is f of v, u, and what is f of v dash, u dash. Similarly, this is second condition of linear map. Since f is linear, so this condition holds. By definition of inverse mapping, अब inverse mapping की definition क्या है कि f inverse of u जो है वो, अगर f of v u है तो f inverse of u क्या होता है, v। अगर f of v dash u dash है तो f inverse of u dash जो है वो v dash। इस तरह से इन्वर्स मैपिंग जो है वर्क कर रही है। एफ इनवर्स ऑफ यू प्लस यू डैश जो है ये किसके इक्वल आ जाएगा, बी प्लस बी डैश। ये क्यों आ रहा है इनवर्स ऑफ यू प्लस यू डैश, इधर से देखें, यू प्लस यू डैश, इस पर जब आप एफ इनवर्स अप्लाई करते हैं तो आपका क्या आ रहा है, बी प्लस बी डैश। ये इनवर्स मैपिंग की डेफिनेशन, ठीक है। आपको यहाँ से नजर आ रहा है ना, अगर v प्लस वी डैश का इमेज जो है वो u प्लस यू डैश है, तो u प्लस यू डैश का जो इनवर्स इमेज है, u प्लस यू डैश का इनवर्स इमेज क्या होगा, v प्लस वी डैश। तो यही चीज इधर लिखी हुई है। सिमिलरली अगर kv का इमेज ku है तो ku का इनवर्स इमेज अंडर f जो है, दिस विल बी इक्वल टू kv। देन f इनवर्स ऑफ u प्लस v इक्वल टू v प्लस v डैश, वी नो दिस। नाउ ये जो v है, v की वैल्यू किसके इक्वल है, f इनवर्स ऑफ u के। ये हमने, वी हैव पुट इट हियर, एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ v डैश, इट इज इक्वल टू f इनवर्स ऑफ u डैश फ्रॉम हियर। ये वाली दो वैल्यूज v एंड v डैश की हमने इधर सब्स्टिट्यूट कर दिया। इसी तरह से f इनवर्स ऑफ ku हमें पता है किसके इक्वल है, kv के, एंड व्हाट इज v, v की ये वैल्यू हमने इधर सब्स्टिट्यूट कर दी है, f इनवर्स ऑफ u। Thus, f inverse, we have proved that f inverse is a linear map. Next theorem is very important theorem, और एक fundamental theorem है linear maps का, तो हम कहते हैं rank nullity theorem। तो rank nullity theorem की क्या statement है कि suppose V is a vector space of finite dimension and f from V to U is a linear map, then dimension of V equal to dimension of kernel of f plus dimension of image of f। f क्या है, गिवन है। अगर f जो है लीनियर मैप हो और v की डायमेंशन फाइनाइट हो, तो जो v की डायमेंशन है उसका लिंक हमें बताया गया है कि कर्नल f और इमेज f की डायमेंशन के साथ क्या लिंक है इसका। कर्नल f और इमेज f की डायमेंशन को जब आप ऐड करते हैं तो आपके पास v की डायमेंशन आ जाती है। अब कर्नल f की डायमेंशन को हम अदर वर्ड्स में, सिंपल वर्ड्स में क्या बोलते हैं, नलिटी ऑफ f, और इमेज f की डायमेंशन को आप क्या बोलते हैं, रैंक ऑफ f। तो ये आपने रिजल्ट शो करना है इसका, ठीक है। गिवन क्या है, दो फैक्ट्स गिवन है। वन फैक्ट क्या है कि v has finite dimension, and what is other fact, that f is a linear map।
और आप जानते हैं कर्नल एफ जो है ये किसका सबसेट होता है, ये बी का सबसेट होता है। और इमेज एफ जो है ये किसमें लाई करता है, ये यू में लाई करता है। यू ये एफ की रेंज है, इसलिए ये यू का सबसेट है। ठीक है, तो अब हम सपोज कर लेते हैं कर्नल एफ की जो डायमेंशन जो है वो आर है। कर्नल एफ की भी देखिए फाइनाइट डायमेंशन होगी। व्हाई? बिकॉज कर्नल एफ इज अ सबसेट ऑफ बी। क्योंकि बी की डायमेंशन फाइनाइट है, इसलिए कर्नल एफ की डायमेंशन भी एक फाइनाइट नंबर होगा। एंड वी से इट आर, क्योंकि इसकी डायमेंशन आर है, इट मींस इट हैज अ बेसिस विद आर वेक्टर्स। और हम सपोज कर लेते हैं W1, W2, WR इज द बेसिस ऑफ कर्नल एफ। सिमिलरली हम सपोज कर लेते हैं कि इमेज एफ की जो डायमेंशन है वो क्या है, एस है। इसकी डायमेंशन एस है, सो इट हैज अ बेसिस कंटेनिंग एस फैक्टर्स। सपोज कर लेते हैं कि U1, U2 अप टू US इज द बेसिस ऑफ इमेज। ठीक है, अब हमने क्या प्रूव करना है कि V की जो डायमेंशन होगी वो किसके इक्वल होगी, R प्लस एस के, यानी कि डायमेंशन ऑफ कर्नल एफ प्लस डायमेंशन ऑफ इमेज एफ, दैट इज R प्लस एस। ये हमने शो करना है। तो V की जो डायमेंशन है वो R प्लस एस कब होगी, अगर हमें V की कोई ऐसी बेसिस हम एग्जिस्ट V की ऐसी बेसिस की एग्जिस्टेंस शो करवा दें जिसमें R प्लस एस वेक्टर्स होंगे। तो ये हमारा गोल है कि हम V की ऐसी बेसिस जो है कंस्ट्रक्ट करेंगे जिसमें R प्लस एस वेक्टर्स होंगे। तो ये एक ऑब्वियस सी बात है कि वो जो V की बेसिस में R वेक्टर्स हैं और प्लस एस वेक्टर्स कहाँ से आएंगे, आर वेक्टर्स तो आपको ये आइडिया नजर आ रहा है ना आपको, आर वेक्टर्स तो यही आ जाएंगे। तो दूसरे एस वेक्टर्स कहाँ से आएंगे, ये वाले वेक्टर्स। लेकिन ये वेक्टर्स तो वी में लाई ही नहीं कर रहा है, ये वेक्टर्स किसमें लाई कर रहा है, यू में। लेकिन इन वेक्टर्स का वी के वेक्टर्स के साथ लिंक है। ये जो एस वेक्टर्स हैं इनके एट लीस्ट एस प्री इमेजेस तो वी में है ना, तो इनके हम प्री इमेजेस लेंगे। ये वाला सेट एज इट इज ले लेंगे और इन वेक्टर्स के हम प्री इमेजेस कंसीडर करेंगे। ठीक है, अब चूंकि ये वेक्टर हमने लिए किसमें है, इमेज एफ में से लिए हैं। इमेज एफ मीन कि ये किसी ना किसी वेक्टर के इमेजेस हैं, बी के किसी वेक्टर्स के इमेजेस हैं। हम सपोज कर लेते हैं कि ये जिन वेक्टर्स के इमेजेस हैं वो वेक्टर्स क्या हैं, उनके नाम हम रख लेते हैं B1, B2 अप टू BS। यदि हम सपोज कर लेते हैं U1 जो है ये B1 का इमेज है, U2 B2 का इमेज है, एंड सो ऑन। सिमिलरली US जो है ये BS का इमेज है। हमने इनके प्री इमेजेस सपोज कर लिए हैं, एग्जिस्ट तो करते ही हैं क्योंकि ये इमेज एफ के वेक्टर्स है ना, U1, U2, US। तो हमें ये पता है इनके प्री इमेजेस एग्जिस्ट करते हैं, एटलीस्ट वन प्री इमेजेस तो हैं इनके, एक से ज्यादा भी हो सकता है। लेकिन हमने इनके एक प्री इमेज ले ली है और उनको उनका नाम हमने खुद से रख दिया है B1, B2। अब आपके पास एक आ गया आइडिया कि आर वेक्टर्स हम ये वाले रखेंगे, बी की बेसिस बनाने के लिए हम आर वेक्टर्स ये वाले लेंगे कर्नल एफ की बेसिस पे। और जो एस वेक्टर्स चाहिए हमें वो हम कौन से लेंगे, यू आईज के जो प्री इमेजेस हैं बी आईज वो हम लेंगे। यू आईज हम इधर इधर नहीं ले सकते, क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि वो तो यू के वेक्टर्स हैं और हमने तो वी की बेसिस कंस्ट्रक्ट करनी है, इसलिए हमने इसमें वी के ही वेक्टर्स रखने हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास एक सेट ऑफ आर प्लस एस वेक्टर्स हैं। अगर हम ये शो करा दें कि ये जो सेट है, सेट ऑफ वेक्टर्स ऑफ बी है, ये बी के अंदर लाई कर रहा है, सारे वेक्टर्स कैपिटल बी में लाई कर रहा है। हमें क्या शो कराना है कि ये सेट बी की बेसिस बनता है। अगर हम शो करा दें कि ये बी की बेसिस है तो फिर बी की डायमेंशन क्या हो जाएगी, आर प्लस एस। आर मीन्स डायमेंशन ऑफ कर्नल एफ एंड एस मीन्स डायमेंशन ऑफ इमेज एफ। तो ये हमारा गोल है। अब हमारा काम क्या है, नेक्स्ट हमारा गोल क्या है कि हमने बी को शो करना है कि बी जो है बी इज द बेसिस ऑफ बी। तो बेसिस होने के लिए इसे क्या होना चाहिए, सेट बी को स्पैनिंग सेट भी होना चाहिए और लीनियरली इंडिपेंडेंट भी होना चाहिए। तो जब हम इसे शो कर देंगे कि ये स्पैनिंग भी है इंडिपेंडेंट भी है तो ये बेसिस बन जाएगा और बी की जो डायमेंशन है वो क्या आ जाएगी, आर प्लस एस। आर जो है इसको डिनोट करता है कर्नल एफ की डायमेंशन को और एस जो है ये
इमेज एफ की डायमेंशन होगी। अब नेक्स्ट देखते हैं, हमने अब नेक्स्ट क्या शो करना है, दैट दिस सेट बी स्पैन्स बी। अब किसी सेट को स्पैनिंग सेट कैसे शो करते हैं, आप इस वेक्टर स्पेस का एक आर्बिट्रेरी वेक्टर लेंगे और शो कराएंगे कि वो इन वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जा सकता है। ये हमारा अगला होगा। तो हमारा फर्स्ट क्या है गोल, कि हम इस सेट बी को स्पैनिंग सेट शो करवाएंगे। तो उसके लिए हमने एक आर्बिट्रेरी वेक्टर ले लिया है। हमने देखना है कि ये बी वेक्टर्स के लिए कॉम्बिनेशन में लिखा जाता है कि नहीं। तो अब हम हमारे पास अब क्या इंफॉर्मेशन है, ये बी का एक आर्बिट्रेरी वेक्टर है। जब हम इस पर एफ अप्लाई करेंगे तो ये इमेज एफ में चला जाएगा। अब ये एफ ऑफ बी जो है इमेज एफ को बिलोंग करता है, और हमें ये पता है कि ये जो यू आईज हैं u1 u2 एंड सो ऑन, ये सारे यूएस ये क्या करते हैं, ये बेसिस थे, बेसिस वेक्टर्स थे इमेज एफ की, इसलिए ये स्पैन करते हैं। ठीक है, क्योंकि ये स्पैन करते हैं इमेज एफ को, इट मीन्स दिस वेक्टर्स एफ ऑफ बी कैन बी रिटन एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दीज यूआईज। तो नेक्स्ट हम कह सकते हैं कि एफ ऑफ बी इन यूआईज के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जाता है। क्यों लिखा जाता है, क्योंकि ये बेसिस हैं इमेज एफ। अब एफ ऑफ बी को हम अब हम एक नया वेक्टर कंस्ट्रक्ट करेंगे वी हैट। वी हैट जो है ये किसके इक्वल है, दिस एफ ऑफ बी, नो 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 सॉरी, वी हैट इक्वल टू a1 b1 प्लस as bs। हमने यानी इसी का सिमिलर एक वेक्टर लिया है, यानी कि इसी की हेल्प से एक नया वेक्टर कंस्ट्रक्ट किया है, इतना पार्ट इतना पार्ट। ये जो इतना पार्ट है, इतना पार्ट जो है ये हमने इससे इस पार्ट से जो है कंस्ट्रक्ट किया। कैसे कंस्ट्रक्ट किया, हमने यू आईज की बजाय क्या लिख दिए हैं इधर, वी आईज। ठीक है, अब यू आईज वेक्टर जो है ये तो यू के वेक्टर हैं। जब हम इनकी प्लेस पर वी आई वेक्टर बनाकर एक वेक्टर कंस्ट्रक्ट करेंगे, स्केलर्स तो वही वाले हैं, स्केलर्स चेंज नहीं किए, जस्ट हमने वी आईज लिख दिए थे। तो ये एक वी का वेक्टर बन गया है। ठीक है, माइनस वी, और ये वाला वी हमने वही ले लिया है जो कि इधर हमने लिया था, ये वाला। ठीक है, तो ये हमने एक नया वेक्टर कंस्ट्रक्ट किया है। अब इसकी कंस्ट्रक्ट करने की रीजन क्या है आगे आपको पता चल जाएगी। अब हम क्या करेंगे, दोनों तरफ एफ अप्लाई कर देंगे इस इक्वेशन पे, एफ अप्लाई करेंगे, और आपको पता है यू नो दैट गिवन इज गिवन इन स्टेटमेंट दैट एफ इज अ लीनियर मैप। एफ लीनियर मैप है, सो इट विल एक्ट लीनियरली लाइक दिस। लीनियर मैप की डेफिनेशन अगर हम अप्लाई करें तो ये इस तरह से इसको लिख सकते हैं हम। तो ये किसके इक्वल आ गया है, a1 u1 प्लस सो ऑन प्लस as us माइनस एफ ऑफ बी इक्वल टू 0। क्योंकि एफ ऑफ b1 जो है वो u1 है, हमने पीछे काटना है, u1 पुट कर दिया, एफ ऑफ b2 u2 है, एफ ऑफ bs us माइनस एफ। अब ये जो इतना पार्ट है ये आपको नजर आ रहा है, पीछे लिखा हुआ ये हियर। हियर आप देख रहे हैं कि ये जो पार्ट है ये किसके इक्वल है, एफ ऑफ बी के इक्वल है। ये जो चीज है ये किसके इक्वल है, दिस एफ ऑफ बी। तो ये भी एफ ऑफ बी है, इतना पार्ट क्या है, एफ ऑफ बी है, और ये वाला पार्ट भी एफ ऑफ बी है। ठीक है, तो इसलिए इनका जो है सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास 0 आ जाएगा। तो अब हमने क्या शो कर दिया कि वी हेड जो है इसका इमेज अंडर एफ जो है ये क्या आ रहा है, 0 वेक्टर आ रहा है। तो जिस वेक्टर का इमेज 0 वेक्टर आए वो किसको बिलोंग कर जाता है, कर्नल। ठीक है, अब हमारे पास कर्नल का एक वेक्टर आ गया, और हमें पता है ये जो डब्ल्यू आईज हैं ये कर्नल की क्या थी, ये वाले वेक्टर्स कर्नल की बेसिस थे। जो डब्ल्यू आईज हैं ये कर्नल की बेसिस थे, इसलिए वी हैट जो है इन डब्ल्यू आईज की लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जाएगा इसमें। अब हमने वी हैट को डब्ल्यू आईज के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख दिया है। अब लीनियर कॉम्बिनेशन में जब लिखा है तो आपके पास क्या आ गया है, अब आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल, बट आप देखें कि बी हैट की एक न्यू फॉर्म ये फॉर्म आ गया है, लेकिन
आपको ऑलरेडी पता है कि वी हेड जो है ये इस वे में लिखा जाता है, ठीक है। अब आप इस क्वेश्चन को थोड़ा सा मॉडिफाई करें, यहाँ से आपके पास v की वैल्यू जो है, वेक्टर v जो है ये इस फॉर्म में आ जाएगा लेफ्ट राइट वेक्टर्स को मूव करने से। तो अब आपको नजर आ रहा है कि v जो है, वेक्टर v जो है ये सेट b के वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन में हमने एक्सप्रेस कर, ये सारी टेक्निक यूज करते हुए हमने गिवन जो आर्बिट्रेरी वेक्टर b लिया था उसको हमने b के b वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन में शो कर दिया था। यही हमें शो करना था कि b स्पैन्स b, यानी हर वेक्टर जो भी आर्बिट्रेरी वेक्टर हम इसी से चूज करेंगे वो b के वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जाएगा। Thus we can say that b spans b. ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमने क्या शो करवाना है कि b जो है ये लीनियरली डिपेंडेंट है। b को हमने लीनियरली इंडिपेंडेंट शो करना है। तो आप कैसे एक गिवन सेट को लीनियरली इंडिपेंडेंट शो करते हैं, ये टेक्निक आपने बहुत दफा यूज की है। आप उस सेट के वेक्टर्स का लीनियर कॉम्बिनेशन लेते हैं स्केलर्स के साथ और उसको जीरो के इक्वल पुट कर देते हैं, ठीक है। बी में क्या क्या वेक्टर्स थे आपके पास, W1, W2, WR एंड सिमिलरली V1, V2 अप टू Vs। आपने इन वेक्टर्स का लीनियर कॉम्बिनेशन लिया है और इसको जीरो के इक्वल पुट कर दिया, ठीक है। अब आपने क्या प्रूव करना है कि ये जो सारे स्केलर्स हैं इनको आपने शो करवाना है कि इनकी वैल्यू जो है वो जीरो है। xi's and yj's, what are these? These are the scalars. नेक्स्ट आप क्या करें कि दोनों तरफ f अप्लाई कर दें। देखो जीरो पर जब आप f अप्लाई करेंगे तो आपको पता है जीरो वेक्टर का इमेज हमेशा जीरो आता है अंडर लीनियर में। तो ये हमने स्टार्ट में मार्क किया था, ठीक है। जब आप इस पार्ट पर f अप्लाई करते हैं तो थ्योरम की स्टेटमेंट में गिवन है कि f जो है ये लीनियर मैप है। तो f जो है ये लीनियरली एक्ट करेगा लाइक दिस, x1 इक्वल टू f of w1, x1 into f of w1 plus so on plus x आपका स्केलर है इसलिए f स्टेप नहीं करेगा, f of wr plus so on, ठीक है। अब आपको पता है ये जो wi थे इसके वेक्टर थे कर्नल के वेक्टर्स। क्योंकि ये कर्नल के वेक्टर्स हैं इसलिए इनका इमेज क्या है, जीरो है। ऑल wi's आर मैप्ड टू जीरो वेक्टर एंड दिस इज द रीजन, क्योंकि ये कर्नल के वेक्टर्स। एंड f of j equal to f of bj, what is the image of these vi's? Image of these vi's equal to ui। bj का इमेज जो है वो uj है, ये आप में से पुट करेंगे। तो इनकी वैल्यू जो है ये सारी, ये जो इतना पार्ट है ये आपका पार्ट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और ये वाला जो पार्ट है ये मॉडिफाई होकर क्या बन जाएगा, ये f of v1 जो है हमने पीछे कहा था कि ये v1 है, f of v2 v2 है, f of vs vi जो है ये कहाँ से लिए थे, ui से की वजह से लिए थे ना। ये वो वेक्टर्स हैं जो कि ui से मैप करते हैं। ओरिजिनली हमारे पास ui था, इन्हीं की हेल्प से हमने ये वाले vi कंस्ट्रक्ट किए। अब आपके पास ये जो ui थे ये क्या थे, हमने क्या सपोज किया था कि ये बेसिस वेक्टर है, इमेज है। अब ये बेसिस वेक्टर्स का अगर लीनियर कॉम्बिनेशन जीरो हो जाए तो आपको पता है बेसिस वेक्टर्स तो होते ही इंडिपेंडेंट है, तो फिर ये सारे स्केलर्स क्या हो जाएंगे, ऑल yj's आर जीरो। ये सारे स्केलर्स yj's क्यों जीरो हैं, क्योंकि ui's जो है ये बेसिस के वेक्टर्स हैं। अब हमने प्रूव कर दिए हैं, इतना पार्ट हमने शो कर दिया कि ये जो स्केलर्स हैं y1 y2 ys ये क्या है, जीरो। अब बाकी क्या प्रूव करने वाला रह गया कि xi's भी जीरो है, इनको भी हमें जीरो शो करना है। तो
वाई जेस की वैल्यू 0 हमने इस पार्ट में जो है सब्स्टिट्यूट कर दी है 1 में। कितने पार्ट, ये जो पार्ट है ये क्या हो जाएगा 0। क्यों 0 हो जाएगा? क्योंकि वाई जेस जो है 0, सॉरी सॉरी, ये वाई जेस 0 है, ये हमें इधर पुट करना है, इसमें पुट करना है। ये जो इसमें जब हम वाई जेस को 0 पुट करेंगे तो इतना पार्ट जो है ये क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। और आपका रिमेनिंग पार्ट जो है वो ये वाला आ जाएगा x1w1 प्लस x2w2 प्लस xrw1। ठीक है, तो ये आ गया। ये अब ये किन वेक्टर्स का लीनियर कॉम्बिनेशन है? अब आप अपने आप को रिमाइंड करवाएंगे, ये w क्या आते हैं? ये कर्नल की बेसिस, क्योंकि ये बेसिस वेक्टर्स का लीनियर कॉम्बिनेशन है और बेसिस वेक्टर इंडिपेंडेंट होते हैं, इसलिए ये सारे स्केलर्स जो xi हो जाएंगे ये क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। तो अब आपने क्या शो कर दिया है, दैट दिस सेट B इज लीनियरली इंडिपेंडेंट। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो आपके इस लेक्चर से रेलिवेंट है और ये आपने अटेम्प्ट करना है। इससे ये इस लेक्चर से यही वाले कॉन्सेप्ट यूज करते हुए आपने ये वाले प्रॉब्लम्स जो है सॉल्व करने हैं, ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स जो हैं ये इंटेंसिफाई हो जाए। ओके स्टूडेंट्स, हमारा ये वाला लेक्चर यहाँ पे फिनिश होता है। अल्लाह हाफिज।